562 स्टेट्स थी भारत में, जिसमें 54 स्टेटों ने भारत के साथ विलय किया और कुछ स्टेट जो हैं पाकिस्तान में गई। एक जम्मू कश्मीर ऐसा स्टेट था जो 555वां जो उसका नंबर पे आता था, जिसको नेहरू ने अपने अधिकार के तहत रखा था और शेख अब्दुल्ला की मिलीभगत के कारण उन्होंने पूर्ण विलय नहीं होने दिया। इसके बाद अपोजिशन नाम की जो चीज़ है ना, वो तो मुझे तो दिखती नहीं है। एक सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप ग्रुप है, ट्विटर है, या इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया यहाँ कहीं कहीं दिखते हैं, फील्ड में तो कहीं नहीं है। क्योंकि मुद्दे उठाने चाहिए, अपोजिशन को जो अपोजिशन करना आनी चाहिए, क्योंकि वो फील्ड में है ही नहीं है और डेस्परेशन में इस प्रकार के अनाप शनाप जो बातें करते रहते हैं। अरे भाई आइए ना, और उनमें इतने एरोगेंस हो गई अपोजिशन में। अभी भी कई सारे लोगों को ये खदशा है, ये नाराज़गी है कि 15 साल का क्राइटेरिया 10 साल का 7 साल का क्राइटेरिया क्यों रखा गया, जबकि अगर हम वेस्ट पाकिस्तानीज़ की बात करें तो वो 70 सालों से रह रहे थे। क्रिश्चियन समाज, वाल्मीकिज़ या बाकी जितने भी जो गोरखा समाज है वो कई सालों से रह रहे थे, जो लगातार वेट कर रहे थे कि हमें जो है वो न्याय मिले। अब 15 साल का व्यक्ति या 7 साल का या 10 साल का जो कैटेगरीज रखी गई हैं और जो 70 साल का है, उसका जो इतना बड़ा स्ट्रगल है वो तो बिल्कुल बराबर हो। जब उनको लगेगा वो इमीडिएटली रिस्टोर की जाएगी और हमें पूरा स्टेट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का मानना है जल्दी से जल्दी यहाँ जो है ये जो पॉलिटिकल जो प्रोसेस है उसको शुरू किया जाए, राजनीतिक गतिविधि को शुरू किया जाए और स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर को दी जाए। कुछ ही दिन में 5 अगस्त आने वाला है और भारतीय जनता पार्टी 5 अगस्त में सेलिब्रेशन करने वाली है। 15 दिन का एक लंबा सेलिब्रेशन जो है वो चलेगा। इसके अलावा दिए जलाने के लिए भी कहा गया है। 5 अगस्त 2019 को जो डेवलपमेंट्स हुई वो सबके सामने हैं। किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 जो हुआ करता था वो हट गया, 35A को हटा दिया गया। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यूटी बन चुका है और उसके बाद कई सारी डेवलपमेंट जो है जम्मू कश्मीर में हुई। क्या जो मकसद लेकर भारतीय जनता पार्टी यूनियन गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया था वो अचीव हुआ है और कितना और अभी बाकी है अचीव होना, इस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ फॉर्मर डिप्टी CM ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डॉक्टर निर्मल सिंह जी मौजूद हैं। निर्मल सिंह जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, किस तरह से आप पूरी डेवलपमेंट्स को देखते हैं और क्या लगता है कि जो एक सपना लेकर 370 को हटाया गया, 5 अगस्त की डेवलपमेंट्स हुई, उसके बाद कितनी वो डेवलपमेंट जो है वो पूरी हुई और कितना फ़ायदा जम्मू एंड कश्मीर को हुआ है? 1947 के बाद मुझे लगता है कि 2 ऐसे मौका थे। पहला था 1950, जबकि अपना भारतीय संविधान जो है वो लागू हुआ। वो कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत ही इम्पोर्टेंट साल था। और दूसरा है ये जो साल आया है 5 अगस्त 2019 था और उसका 21 साल हो रहा है 2020 जी। ये दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये वक्त है, जहाँ तिथि है, क्योंकि 1950 को जब हमने संविधान लागू किया और भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसको स्वीकार किया। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, चाहे वो हमारे क्रांतिकारी थे या दूसरे लोग थे, गांधी जी, सरदार पटेल जैसे, जिन्होंने कि लंबे संघर्ष के बाद और क्रांतिकारियों ने जिस प्रकार से अपनी कुर्बानियों के बाद भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, मदनलाल ढींगरा जैसे लोग, इशफाक उल्लाह जैसे लोग, जिन्होंने फांसी के फंदों को चूमा और हमारी स्वतंत्रता मिली, तो जो संविधान मिला उसमें जो है भारत के आम नागरिक को बहुत बड़ा एक उसको अधिकार दिए गए। लेकिन जो कमियां रह गई उस समय की लीडरशिप, खासतौर पर कह रहा हूँ कि मैं जवाहरलाल नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के यहाँ के नेता थे, कश्मीर के नेता थे, उनकी मिलीभगत के कारण जो विसंगति रह गई थी और एक स्टेट विद इन स्टेट, राज्य के बीच में एक दूसरा राज्य, कंट्री के बीच में दूसरा कंट्री जो क्रिएट किया गया 370 के तौर पर, तो वो जो बहुत बड़ी एक विसंगति थी जिसने यहाँ पर अलगाववाद, जिसने उग्रवाद को जन्म दिया, सेपरेटिज्म को जन्म दिया जम्मू कश्मीर में, जो इस्लामिक सेपरेटिज्म को, उसको ठीक करने का जो मौका था वो 5 अगस्त 2019 था जी। और उसकी पहले साल की सेलिब्रेशन है, इसलिए हम मना रहे। जिस प्रकार से संविधान को लागू करते हुए पूरे भारत में एक बड़ी लहर खुशी की थी, लगभग उसी लेवल की लहर आज है कि किस तरीके से भारत का जो मुकुटमणि था जम्मू कश्मीर, जो कि भारत में उसका पूर्ण विलय के बजाय उसको 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान दे दिए गए थे। और उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी
और बाकी प्रजा परिषद के शहीदों ने, पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा ने जिस तरीके से उन्होंने कुर्बानियाँ दी, जहाँ लगातार संघर्ष किया, वो संघर्ष का दिन है, उसको उसके उनके लक्ष्य को पूरा करने का दिन है 5 अगस्त, जिसको हम सेलिब्रेट करेंगे। जी डॉक्टर साहब, इतिहासकार भी आप हैं और काफ़ी आपने जो है टीचिंग भी अपनी जो है वो सर्व की है। हम ये समझना चाह रहे हैं कि जब हम जवाहरलाल नेहरू साहब का या फिर हम शेख अब्दुल्ला साहब का नाम लेते हैं तो एक ये भी पढ़ने को मिलता है कि जब हम 1947 में भारत पे, जम्मू एंड कश्मीर पे इतना बड़ा संकट आया था तो यही 2 शख्स जो थे उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर का विलय जो है वो भारत के साथ कराया था। बावजूद उसके बार बार उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, जबकि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाने की बजाय जम्मू एंड कश्मीर का जो विलय है वो भारत से करवाने का सोचा। देखिए, इसके उल्ट है। जम्मू कश्मीर का जो विलय करने का अधिकार था वो महाराजा हरि सिंह को था जी। क्योंकि जो हमारा इंडिपेंडेंट एक्ट था, इंडिपेंडेंट एक्ट में, इंडिपेंडेंस एक्ट में एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, विलय पत्र था। 562 स्टेट्स थी भारत में, जिसमें 54 स्टेटों ने भारत के साथ विलय किया और कुछ स्टेट जो हैं वो पाकिस्तान में गई। एक जम्मू कश्मीर ऐसा स्टेट था जो 555वां जो उसका नंबर पे आता था, जिसको नेहरू ने अपने अधिकार के तहत रखा था और शेख अब्दुल्ला की मिली भगत के कारण उन्होंने पूर्ण विलय नहीं होने दिया। इसके बावजूद के महाराजा हरि सिंह जो एक ऑथोराइज व्यक्ति थे, उनका अधिकृत जो है महाराजा थे जो कि विलय कर सकते थे। शेख अब्दुल्ला और नेहरू का कोई इसमें रोल नहीं था, रादर इन्होंने उस विलय को अपूर्ण किया, उनका जो है लूज एक्सेशन किया, जिसके कारण मैंने कहा जैसे यहाँ पर जो है अलगाववाद और उग्रवाद आया तो उनका जो बिल्कुल कोई रोल नहीं था, रादर नेगेटिव रोल था, जिसका आज लाखों की तादाद में जम्मू कश्मीर के लोग मारे गए हैं, हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग शहीद हैं, सुरक्षा बल के लोग शहीद हो रहे हैं और जिस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज़ के शहीद हो रहे हैं। यही नहीं, प्रजा परिषद का जो आंदोलन चला जिसमें से लगभग 18 लोग शहीद हुए थे तिरंगा चढ़ाते हुए 1953 में। 1953 तक जम्मू कश्मीर में तिरंगा नहीं चढ़ता था, तो ये स्थिति थी। तो शेख अब्दुल्ला और नेहरू की मिली भगत के कारण ये सारा कुछ हुआ, जो आज तक हम 3 पीढ़ियाँ हो गई हम भुगत रहे हैं, जिसको अभी ठीक करने की कोशिश जो है 5 अगस्त 2019 को हुई है। जी डॉक्टर साहब, क्या लगता है जो कई सारे जो एक मकसद थे जो 5 अगस्त को लिए गए, वो सबसे पहला ये था कि कई सारे लोगों को जो हक नहीं मिले हुए थे, जैसे क्रिश्चियंस थे, वाल्मीकि समाज था, गोरखास थे, उन सब को जो है हक मिले 5 अगस्त को, ये बार बार कहना है। और उसके बाद डोमिसाइल का, आपको नहीं लगता कि ये जो अधिकार इनको अब मिले हैं ये बड़ी पहले ही मिल जाने चाहिए थे और एक छोटी सी अमेंडमेंट कर ये फैसला लिया जा सकता था, बजाय इसके कि पूरा चेंज इतना बड़ा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में किया जाए? देखिए, जिनका आपने नाम लिया, जवाहरलाल नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, या यही इस देश के ऊपर रूल कर रहे थे जब कानून 1950 में जो इस प्रकार का संविधान में चीज़ें जोड़ी गई, जहाँ इनके जो आगे सक्सेसर्स थे इनके ही वंशज रूल कर रहे थे, लगभग वही थे, ठीक है। तो इनको करना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया। कौन लोग थे? वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़, जिसमें 80% जो हैं वो शेड्यूल कास्ट हैं। सियालकोट से और इर्द गिर्द के एरिया से उठ के जब मारकाट शुरू हुई तो भाग के बेचारे गरीब लोग जम्मू में आके बस गए। तब उनको रोका भी, आप वो जाना चाहते थे पूरे, जहाँ से पंजाब जाना चाहते थे, दूसरे क्षेत्रों में जाना थे, उनको रोका गया। शेख अब्दुल्ला ने रोका, मत जाइए, आप यहीं रहिए। वाल्मीकि थे, वाल्मीकि समाज के लोग थे जो पंजाब से बाकी स्थानों से लाए गए, किस लिए? सफाई के लिए, करने के लिए, क्योंकि यहाँ हड़ताल हुई। शेख अब्दुल्ला के वक्त में शायद उनको लाया गया और उनको ये आश्वासन दिया कि हम आपको नौकरियाँ देंगे, सब कुछ देंगे। वाल्मीकि गुरखास जो यहाँ पर जो है आए थे, जम्मू कश्मीर में आए थे, यहाँ रहते हैं, 3 पीढ़ियाँ होंगी उससे पहले कि यहाँ है, उनको अधिकार नहीं दिए। और कितनी अफसोस की बात है, विडंबना है इस देश की कि ये लोग हैं, इनकी एक ही जो है कसूर था कि ये सारे हिंदू थे, लगभग हिंदू सिख थे, ठीक है, और उनको नहीं बसने दिया, यहाँ उनको अधिकार नहीं दिए। ऐसा कानून दुनिया में कहीं नहीं है। अगर किसी देश की सीमा के ऊपर जहाज़ उड़ रहा है और वहाँ उस जहाज़ में अगर बच्चे का जन्म होता है, उस कई स्टेट्स में, कई कंट्रीज़ में ऐसा अधिकार दिया गया, उसका वहाँ का शहरी बन जाता है। तो ये 70 साल 72 साल से यहाँ पर थे, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? और फिर अगर हम सीधे कसें जो है जवाहरलाल नेहरू के और शेख अब्दुल्ला के, जो उनके जो आने वाले उनके जो उत्तराधिकारी हैं, वो जो पार्टी हैं, कांग्रेस, NC, PDP वगैरह, और ये जो लोग हैं जो उन्होंने
यहाँ के लोगों को जो है, और ये गरीब लोगों से जिनके वो हामी भरते हैं कि हम उनके साथ हैं, ये उन्होंने किया है। तो ये होना चाहिए, जैसे आपने सही कहा, ये होना चाहिए था, नहीं किया। पर यही तो सोच थी, यही सोच थी जिसके कारण यहाँ पर जो है एक विद्रोह जैसा पनपा है। और ऐसी शक्तियाँ जो अलगाववादी शक्तियाँ हैं, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं, जिहादी लोग हैं, उनको मौका दिया कि वो जो है अपना पूरा जहाँ पर खेल खेल सकें। अलगाववाद करते रहे और उसके बाद उग्रवाद, फिर पाकिस्तान बीच में उसका शुरू से आ गया, जिसके कारण जो है यहाँ की आज तक यहाँ का जनजीवन जो है अस्त व्यस्त है। कोई घर ऐसा नहीं होगा जिस घर से कोई ना कोई शहीद नहीं हुआ है, चाहे वो सेना के लोग हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के, या बाकी लोग सिविलियंस हैं। तो ये हालत रही है। तो 5 अगस्त जो है इन सारी चीज़ों के को ठीक करने का दिन है साल उसकी, इसलिए उसकी वर्षी हम मना रहे कि लोगों को तक को जागरूक किया जाए कि जो गलतियां हुई थी आगे से कोई गलती ना हो। क्योंकि कई जो है ताकतें अभी भी, पार्लियामेंट में देखा हमने क्या चर्चा हो रही थी, किस प्रकार की बातें हो रही थी। आज नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर किस प्रकार से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कहते हैं क्या है, देखो जी लोगों से पूछा नहीं गया। अरे पार्लियामेंट है, जो लोकसभा है उसमें जम्मू कश्मीर के 6 नुमाइंदे हैं, 6 के 6 वहाँ थे। एक शायद फारूक अब्दुल्ला नहीं थे, और लेकिन उन पर था वो जानबूझ के नहीं गए हैं, बाकी थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, विरोध किया उन्होंने। कांग्रेस के लोग थे, कम्युनिस्ट वहाँ थे, बाकी जो विरोधी पक्ष के लोग थे वहाँ, पूरा उन्होंने किया। तो उसकी पूरा चर्चा हुई, इसके ऊपर चर्चा होने के बाद मेजॉरिटी, क्योंकि लोकतंत्र में तो मेजॉरिटी जो है बहुमत है, उसी से चीज़ें। ये तर्क भी दिया जा रहा है कि उससे पहले जिस तरह से सरकार भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की रही, वो जो है पूरी तरह से गिरा दी गई। उसके बाद कई सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जहां ऐसा लग रहा था कि शायद एक दिन ये फैसला लिया जाएगा। बावजूद उसके ना जम्मू एंड कश्मीर की कई सारी जो लीडरशिप जिसे पार्टिसिपेट किया जाना चाहिए था, जो बार बार जो अपोजिशन पार्टियाँ वो कहती हैं कि उन्हें भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए था, सिविल सोसाइटी के मेम्बर्स को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए था, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को की जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्रॉपर वहां होनी चाहिए थी, लेजिस्लेटिव असेंबली होती तो ज़्यादा सही तरीके से शायद ऐसा फैसला लिया भी जाता, पर ज़्यादा सही ढंग से, और जो जम्मू कश्मीर के लोग चाहते थे, जम्मू के लोग चाहते थे, वो फैसले सामने आते। देखिए, अगर तो हम लोकतंत्र की जो प्रक्रिया कह रहे थे उसको अगर समझें, और लोग अगर समझें उसको, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के समय से अपने जे हमारे मैनिफेस्टो में था, 1950 में जनसंघ बना, और प्रजा परिषद 1947 के बाद में चली है। एक प्रधान, एक विधान, एक निशान, कितनी चर्चा हुई है 72 सालों में। मैं आपको याद दिलाता हूँ 1996 में जब अपने फारूक अब्दुल्ला उनको 2/3 मेजॉरिटी मिली, तो उन्होंने क्या कहा था, कि ये जो है ये जो एक उसके ऊपर लोगों का वोट है, किस पर, ऑटोनॉमी के लिए वोट है। तो ये क्योंकि आज से नहीं, हम 72 सालों से इस पर चर्चा कर रहे थे, इससे ज़्यादा चर्चा और क्या होनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी, शायद ही कोई ऐसा भाषण होगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा प्रधानमंत्री जी तक, मोदी जी तक, अटल बिहारी वाजपेयी तक, और बाकी जितने भी नेता हैं जिस पर चर्चा नहीं की है। उससे ज़्यादा चर्चा क्या होती है। और उसके बाद लोगों ने वोट दिए, और शुरू में लोगों ने हमें इस प्रकार अधिकार नहीं दिया, तो हमने नहीं कर सके। इवन के जो है 1998 में हमारे पास इतना अधिकार नहीं थे, अगर होता तो अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त ये हो जाता। लेकिन 2014 में और उसके बाद 2009 में भारत के लोगों ने हमें ये अधिकार दिया है, तो पूरा मंथन के बाद दिया है। यही मंथन होता है, यही चर्चा होती है, यही लोगों को जो है उसको जो है कॉन्फिडेंस लेने में बात होती है, उनसे चर्चा करने की बात है। 72 साल हुआ भाई, ये कोई एक दो दिन नहीं हुआ। और उसके बाद किसके साथ चर्चा करनी, और पार्लियामेंट में, फिर पार्लियामेंट में कितने दिन बहस चली, खूब चर्चा हुई। आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहाँ चर्चा चली, लोगों ने कपड़े भी फाड़े, कई किया, और जिस प्रकार से हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह ने वहाँ पर सारी चीज़ों का जो जवाब दिए है। इसलिए चर्चा नहीं हुई, ये जो है ये तो सिर्फ एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग समझते हैं। अब मैं कहता हूँ, आज आप देखें पूरे देश में देखें, अगर मोदी जी को मोर देन 80% के लगभग लोग जो पसंद कर रहे हैं अलग अलग विषयों पर, उसमें ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है कि 80%। तो लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में या किसी के परिवार में कुछ लोग परसेंटेज रहती है जो इसका विरोध करते हैं। तो लेकिन है कि पूरी चर्चा हुई है इसमें। जी, पर आपको लगता है कि जो 5 अगस्त के बाद जो वादे किए गए थे, उस जो डेवलपमेंट के वादे किए गए थे, खासकर जम्मू के लिए, कि जम्मू के जो देशभक्त लोग हैं, हमेशा भारतीय जनता पार्टी का, देश का साथ देते रहे हैं, नेशनलिस्ट लोग हैं,
उनको वो डेवलपमेंट जो दिखाई गई थी, वो वादे जो बताए गए थे, किए गए थे, वो पूरे हुए हैं? क्योंकि अभी भी हम देखते हैं यूथ जो है वो सड़कों पर है, अभी भी हम देखते हैं कश्मीर में लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं, कई सारे हमने ऐसे इंसिडेंट देखे जहां पर सिविलियंस की जो है वो किलिंग्स हुई। इसके बावजूद कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, अभी भी स्टेट जो है वो डिस्टर्ब है पूरी तरह से, यूनियन टेरिटरी जो है पूरी तरह से डिस्टर्ब है। लोग लगातार वेट कर रहे हैं कि हमें अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप्स मिलें, बट अभी वो फैसले जो है वो नहीं लिए गए। देखिए, 72 साल का हमारा लोकतांत्रिक जो है हमारी जीवन है भारत का, और जिस बात की आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, वो 1 साल की बात है जी। 71 साल में होना चाहिए था तो आज उस लेवल पर पहुंचते। 71 साल में जो नहीं हुआ, जो हमने कहा हम करेंगे, वो किया। 370 गया, 35A गया। अभी बात रही है डेवलपमेंट की, उग्रवाद की आपने बात की। 1 साल में आपने देखा होगा बहुत से उग्रवादी मारे गए हैं, और कल ही एक जो है न्यूज़ आई थी कि श्रीनगर जो है वहाँ पर कोई भी आज उग्रवादी जो है वहाँ जो रहा नहीं है उग्रवाद के। यही नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का जब से हमारी यहाँ सरकार आई, बेशक हमारी पूरी सरकार नहीं थी, हमें बड़े अड़ंगे अड़ाए जाते थे जम्मू के लिए। मैं कहता हूँ, मैं दावे से कहता हूँ, अब मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, चर्चा होती थी, कोई रोहिंग्या की बात होती थी, किसी बीफ की बात होती थी, जब उसके प्रकार से जो है करते थे, लेकिन जितनी डेवलपमेंट हमारे वक्त में हुई है, सड़कें बनी हैं, बिजली, आज बिजली की हालत देखो, बहुत फ़र्क है। आपने, मैं बिजली मंत्री था, हमने DDU-J22 में, RAP-DRP में कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, मतलब 100% गांवों को हमने बिजली दी है। ठीक है, सड़कें बनी हैं, बाकी जो है कितने मेडिकल कॉलेजेस है, IIT आया, IIM आया, ये हमारे वक्त में आया था। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार थी और यहाँ की हम सरकार में थे। इसके बावजूद कि हमारा कोलिशन पार्टनर जो है पूरा सहयोग नहीं कर रहा था, तो ये कहना पे कुछ नहीं हुआ। और साल में, क्योंकि साल बहुत कम है, क्योंकि आपने कई फ्रंट पर लड़ना है, लेकिन है कि मैं समझता हूँ क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो सकती है, ब्यूरोक्रेसी में कई बार कमियाँ रहती हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट रहती हैं, और उसके कारण ये बात हो पाई है। और जिस तरीके से नेशनल लेवल के लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर, चाहे जो है उग्रवाद है, अलगाववाद है, उसके से लड़ना और सारी बातें करना जो है वो बहुत बड़ी जो है जो अड़चनें होती हैं, उसके बावजूद भी मैं कहता हूँ ये 1 साल में बहुत कुछ जो है लार्जर, मतलब एक अगर परिप्रेक्ष्य में, बड़े परिप्रेक्ष्य में आप देखें, हम लार्जर जो है एक दायरे में हम अगर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हम आगे बढ़े हैं। हाँ, 100% नहीं हो पाया, हो भी नहीं सकता। राम राज्य में भी सारे लोग सेटिस्फाई नहीं, कमियां नहीं हो पाती, क्योंकि साल एक तो समय देने की ज़रूरत है, साल बहुत कुछ नहीं होता। और जिस तरीके से कोविड-19 आ गया, किस प्रकार से है, तो सारी बातें हैं जिसके कारण जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और मैं कहता हूँ कि हमें पूरी तसल्ली है, जब हम सरकार में थे 3 साल के लगभग हम सरकार में रहे, जम्मू के लिए आज भी देखिए, आप बस स्टैंड पर चले जाएं, कितना बड़ा मैसेज, शायद नॉर्दर्न इंडिया में इतना बड़ा मैसेज जो नहीं हुआ है। मैं वहाँ का जो मंत्री था, मेरा अर्बन डेवलपमेंट मंत्री था, हमने उसकी नींव रखी और हमने जो है उसको अब कंप्लीशन में, महाराजा हरि सिंह पार्क देखो, आप देखो किस तरीके से रिंग रोड जो है कितनी बन रही है। ठीक है, अभी जो रोड्स जो हैं गांव-गांव में, मैंने अपनी बात करता हूँ, मेरे जो है बिलावर में 800 करोड़ के हमने काम करवाए, कितने कॉलेजेस शुरू हुए, कितने मेडिकल कॉलेजेस शुरू हुए। तो ये सारी बातें डेवलपमेंट तो है। हाँ, नौकरियां जो हैं वो नहीं दे पाए, नौकरियों के कोई बड़े लिमिटेड हैं। हाँ, कुछ ऐसे मुद्दे थे जो होने चाहिए, ये 520 का जो था, SRO 520 था, जिसमें जब हम आए, क्योंकि मैं आपके माध्यम से ये जरूर लोगों को बताना चाहूँगा, सरकार तक को भी बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छा फैसला हमने किया था। मैं ही था चेयरमैन, वो जो कमेटी, सब कमेटी, कैबिनेट सब कमेटी बनी थी, कि जो 60,000 संख्या थी ऐसे लोग जो PDD में थे, PHE में थे, जो है रोड एंड बिल्डिंग्स में थे, PWD में थे, बाकी ऐसे कई जगहों पर थे, जिनको जो है पुरानी सरकारों ने कैजुअल लेबर, डेली वेजर, मेरे 15 के लगभग जो है उनके नॉमेनक्लेचर थे, और किसी को 250 रुपये मिलता था, किसी को 500 मिलता था, और कितना 20-20 साल से कर रहे थे। पूरा जो सिस्टम को चलाने वाले यही लोग थे। मैं देखता, बिजली मंत्री था, आधे जले हुए लोग, कई लोग मर गए, मेरे के बुरी हालत थी। तो जब हम चर्चा की तो हमारे लोग कहने लगे सब कमेटी में, नहीं हम इसका क्यों करें, ये तो पुरानी सरकार ने लगाए हैं। मैं कहा नहीं, सरकार पुरानी नहीं होती लोगों के लिए, सरकार सरकार होती है। अगर उन्होंने किया है
और उन्होंने नहीं किया, इसलिए वो बाहर गए हैं और हमें लोगों ने लाया। हमारी जो है हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो जब हम करने लगे तो उसके बाद हमने SRO 520 लाया, जिसमें कि इनको हम पूरी नौकरी तो नहीं दे सकते क्योंकि नौकरियां थी नहीं, पोस्ट थी नहीं, असामियाँ थी नहीं। तो हमने कहा कि इनको रिस्पेक्टेबल एक जो है दिया जाए, जिसमें 15 से 20 हज़ार तक, 25 हज़ार तक इनको जो है उनको गुजारा हो जाए। आप ऑनरेरियम जो भी समझो, और जो है बेचारे वन टाइम इनको दिया जाए। वो SRO पास हो गया था, उसको अभी इम्प्लीमेंट करना है। जब हम करने लगे, हमने कर देना था, एक तो समय नहीं मिला, दूसरा जब हम कर रहे थे तो 60,000 के लाख से ऊपर निकल गए संख्या होगी। तो फिर सरकार में जिस प्रकार से कहाँ से पैसा लाएंगे, बजट प्रॉब्लम आ गई। लेकिन है उसमें हमने ये भी देखा, मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा, उसमें ये भी देखा कि जो अफसरों के घरों में काम करते थे, किसी बड़े लोगों के घरों में काम करते थे, उनके नाम आ गए और जो बेचारे फील्ड में थे वो पहुँच ही नहीं सके। आज तक जो है मैंने 98 लोग थे, 98 बिलावर के थे जो बेचारे बाहर हो गए, जो एक्चुअल काम कर रहे थे, बसोली के लोग थे, बाकी लोग थे। तो इसलिए उनको हमने लाया। कुछ अभी कम रह गए हैं, मैं सरकार से अपील करूंगा तो उनको जो है उसको लाना चाहिए, ऑनलाइन जो है पोर्टल खोल के उनको भी लाना चाहिए और उनको देना चाहिए, क्योंकि उसमें वही लोग हैं जो सिस्टम को रन कर रहे हैं। जो सरकारी नौकरी, जो पक्की नौकरी कर रहा है, वो तनख्वाह लेके उसको लगता है कि मैं तो अफसर हूँ, तो वो कम काम करें, यही लोग काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी लाइबिलिटी है, जो है सरकार की जिम्मेदारी है, उनको करना चाहिए और मुझे आशा है ये लोग करेंगे। ऐसे और भी कई मुद्दे थे जो हम नहीं कर पाए, लेकिन सरकार करे तो ऐसे मुद्दे, और जैसे अभी हम चाहते थे कि जो नौकरियां उनको दे पाएँ। आपने देखा हो कि PSC बना, PSC ने बहुत काम किया, ठीक है, अभी नया PSC बना है, बहुत काम किया, कई रिक्रूटमेंट्स हुई, उसमें कुछ कमियां भी थी, कुछ लोग थे उनके पर हुआ, चेयरमैन था उस वक्त का, उसने गड़बड़ की, उसके ऊपर अभी भी विजिलेंस बना हुआ है। तो ऐसे लोगों ने, उसने कैसे मैनिपुलेट किया, जो उसने किया, उसके ऊपर मैं कहता हूँ भी सरकार को जो है उस पर संज्ञान लेना चाहिए। और उसने जो गड़बड़ की है, जिसमें जम्मू के बच्चों को कई जगह नुकसान हुआ, तो क्योंकि उन्होंने जो मैनिपुलेशन था वो सारा उजागर हो गया था। तो नौकरियां देना मैं चाहूँगा, मैं अपील करना चाहूँगा सरकार से, फिर लोगों, नौजवानों को नौकरियां दी जाएं। ऐसे इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्री जहाँ पर आए, उसके लिए बाहर से काफ़ी लोग जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो किया जाए, तो सरकार आगे करेगी। एक बात आपके माध्यम से मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर हमारे वक्त में बहुत से ऐसे जो स्कैंडल्स थे वो सामने है। फॉरेस्ट जो खैरवुड है उसका स्कैंडल आया था, यहाँ पर जो है मतलब हज़ारों क्विंटल लकड़ी जो है गैर कानूनी पकड़ी गई, लेकिन आगे उसका क्या हुआ कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं। हाँ, गन लाइसेंस का वो चलो उस पर तो कार्रवाई हो रही है, उसमें कुछ लोग अरेस्ट भी हुए हैं, कुछ IAS अफसर वगैरह, उन पर भी एक्शन हुआ था। लेकिन ये फॉरेस्ट वाला है, हमारे वक्त में हमने 2000 कनाल ज़मीन जो थी JDA की हमने खाली करवाई थी। काफ़ी लोग हैं अभी भी ज़मीनों के ऊपर उन्होंने कब्जे किए हुए हैं, ठीक है। आपको लगता है कि जब ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो इन सारी चीज़ों पर तेज़ी से काम होगा? बिल्कुल, और हमने किया है। हम सिर्फ स्लोगन नहीं करे, पहले तो जो है हम 2015 से पहले तो हम कह सकते थे, 14 जब 15 में हम सरकार में आए, ये कह सकते थे ये सिर्फ करे। हमने 3 साल में, क्योंकि आज भी मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर के जो भारतीय जनता पार्टी जी में सरकार में जो हम सहयोगी थे, जो मंत्री जो थे, जिनकी जो उपलब्धियाँ क्या थी उस पर चर्चा ही नहीं हो पाई है। जो दूसरे इश्यूज़ थे, जो तोड़ने वाले इश्यूज़ थे, जो डिवाइड करने वाले इश्यूज़ थे, वही, चाहे रोहिंग्या था, रोहिंग्या की आज कोई बात नहीं कर रहा है। आपको भी पता होगा, आपके चैनल ने कई बार उठाया होगा, लग ये रोहिंग्याज करते थे, आज कहाँ है वो? अभी पता लग रहा है कि वो उनके जो है उनको ज़मीनें भी, पता न्यूज़ आई थी, कितनी सच है पता नहीं। तो उसने नौकरी में, कोई कह रहे थे नौकरी में उसने उसकी जो है एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, तो क्योंकि वो मैनिपुलेशंस कर रहे हैं। आज कहाँ है? आज क्यों नहीं चर्चा हो रही? बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। और आपको लगता है अपोजिशन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का, हम कुछ दिन पहले मेयर साहब से भी चर्चा करते, चंद्रमोहन जी से, उन्होंने कहा कि अभी तो अपोजिशन में सिखाना पड़ेगा इनको कि किस तरह से अपोजिशन की जाती है। जम्मू कश्मीर में 50 साल से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने अपोजिशन की है। अपोजिशन जो है वो उस तरह से अपना रोल निभा पा रहा है या नहीं निभा पा रहा? आपको क्या लगता है? क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं, ऐसे लगता है कि पेट्रोल और डीजल का मुद्दा जो है वो आ जाता है, कई बार वो चर्चा करने लगते हैं, पर जम्मू कश्मीर के यूथ की जब बात आती है तो ऐसा लगता है कि वो दिख कहीं नहीं रहे। और अगर आतंकियों के लिए अगर कोई उनके बच्चों को पेंशन, स्कॉलरशिप की बात आती है तो वो सामने आते हैं, पर वहीं जब बात आती है कि जम्मू के लोगों को पेंशन्स दी जाएँ, जम्मू के बच्चों को स्कॉलरशिप्स दी जाएँ, तो अपोजिशन जो है उस तरह से सामने नहीं आ पा रही जिस तरह से शायद भारतीय जनता पार्टी आती थी। देखिए, अपोजिशन नाम की जो चीज़ है ना,
वो तो मुझे तो दिखती नहीं है। एक सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप ग्रुप है, ट्विटर है, या इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया यहाँ कहीं कहीं दिखते हैं, फील्ड में तो कहीं नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, कोविड-19 के इस वक्त में कोरोना में एक भी अपोजिशन का व्यक्ति नहीं मिला। मतलब शायद ही किसी ने किसी को जो है रोटी का एक पैकेट भी दिया हो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो है हज़ारों टन जो है अनाज बांटा है। मैंने 40 टन तो 40 क्विंटल, टन नहीं, मैं 40 क्विंटल जो है अनाज मैंने बांटा बिलावर, बसोली और बनी में। तो हम थे, अपोजिशन तो हमें दिखी नहीं। सिर्फ वो कोई ना कोई मुद्दा उठा के दूसरे मुद्दे जो नॉन इश्यूज़ हैं, क्योंकि मुद्दे उठाने चाहिए अपोजिशन को, जो अपोजिशन करना आनी चाहिए, क्योंकि वो फील्ड में है ही नहीं है और डेस्परेशन में इस प्रकार के अनाप शनाप जो बातें करते रहते हैं। अरे भाई आइए ना। और उनमें इतने एरोगेंस हो गई अपोजिशन में, आपने देखा होगा डायरेक्ट एजुकेशन के साथ जिस प्रकार से बदतमीजी की गई जी। और कितने सामने ये अपोजिशन है हमारी। अभी जो अपोजिशन के लोग हैं जो अभी जेल के बाहर हैं, वो तो पहले तो बहुत चिल्लाते, अभी क्यों नहीं बोलते वो जी? वो तो कहते डिटेनीज हैं इसलिए बात नहीं, डिटेनीज कहाँ है, बाहर घूम रहे हैं जी, बाहर घूम रहे हैं। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, जिन बातों के कारण वो अंदर गए, आज नहीं बोल रहे, क्योंकि जहाँ तो उनको समझ आ गई बात में, नहीं यार इसी सिस्टम में। और अच्छी बात है अगर ये समझ आ गई है कि अभी जो व्यवस्था बनी है 5 अगस्त को उसी के साथ रहना है, तभी शायद बोल रहे। अच्छी बात है, क्योंकि अगर रियलाइजेशन आती है, अगर समझ आती है, देर आए दुरुस्त आए, तो हम कहते हैं अच्छी बात है जी। तो बाकी लोग जो हैं, मैं कहता हूँ कि जो आम लोगों के मुद्दे हैं आप उठाइए ना उनको जी। अब सिर्फ है वो है कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से लपेटे में लेना है। कोई भी बात है, सरकार अगर अफसर ने कर दिया भारतीय जनता पार्टी, इसने कर दिया भारतीय जनता पार्टी, छोटा सा कोई अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ कोई छोटी सी बात होगी भारतीय जनता पार्टी। अरे भाई भारतीय जनता पार्टी का आप टोटलिटी में देखो ना, कोई कार्यकर्ता कोई व्यक्ति जो है अगर कोई उसने गड़बड़ की है या जो है उसके ऊपर बात करो ना, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी को लपेटे में लेंगे तो मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। हाँ, अगर इस प्रकार की बात है उसको उठाएंगे ना। अगर आपको लगता है कि वहाँ गड़बड़ हुई है, भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति है, तो उसको उठाओ आप, लेकिन दम से उठाओ ना। पर जिस तरह से हमने देखा अपोजिशन जब कोई भी आवाज़ उठाती है तो पुलिस आकर जो है वो उन्हें पकड़ लेती है, जैसे हमने टोल वाले मसले पर देखा। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेता जब सरकार में भी थे या उसके अपोजिशन में थे, लगातार टोल की उन्होंने विरोध किया है कि जम्मू में टोल नहीं लगने चाहिए। कश्मीर में एक ही है, जम्मू में अब चौथा जो है वो लगने जा रहा है। किस तरह से स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का? और लगातार कहते रहे टूटेगा, बट अब एक और नया लखनपुर में लग गया। जब कांग्रेस के व्यक्ति जो विरोध करने आए उनको जो है पुलिस पकड़ कर ले गई। वो उनका भी एलिगेशन है कि शायद इसमें भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल किए हुए है अभी भी पूरी ब्यूरोक्रेसी। देखिए, जो टोल है, जो टोल प्लाजा लग रहे हैं, टोल है, ये अखिल भारतीय जो एक नीति है, जो ऑल इंडिया प्लानिंग है, अगर उसके तहत हैं, उसके अंतर्गत हैं, और जैसे पंजाब में, हरियाणा में, साउथ में अगर टोल प्लाजा के ऊपर जो है टोल लिया जाता है नेशनल हाईवे द्वारा, अगर उसके मुताबिक हैं, तो मुझे लगता है फिर तो लोगों को सहयोग करना चाहिए। उससे अलावा हैं, जैसे ये इसको भी मुद्दा बनाया जा रहा है, जम्मू के साथ भेदभाव और कश्मीर के साथ फेवर, ठीक है। अगर कश्मीर में एक मैं चर्चा कम कर रहे थे, मैं क्या अगर वहाँ नहीं लगा तो लगना चाहिए, क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि अगर 60 या 70 किलोमीटर की बात करते हैं, जैसे बात आती है जैसे सरोर में है तो बन में क्यों? मेरा भी मानना है कि अगर कोई व्यक्ति आता है, जहाँ से आता है, कठुआ से आता है, सरोर में आकर देता है, और अगर कटड़ा में जा रहा है, अगर 60 किलोमीटर से पहले टोल प्लाजा है तो उसको नहीं देना चाहिए जी। अगर लखनपुर और इसके बीच में क्या नाम है, सरोर के बीच में 60 किलोमीटर है, तो मुझे लगता है कि फिर हो सकता है, मतलब वो शायद ऑल इंडिया पॉलिसी के मुताबिक होगा। अभी ये आया कि अखनूर रोड है कि पंजाब में जो देखते हैं रेट्स की, पंजाब की बात आपने की, 55 रुपये, उससे कम ही जितने रेट्स हैं, 135 रुपये लखनपुर में और 70 रुपये जो है वो सरोर में, यानी कि 205 रुपये जो है वो एक व्यक्ति देगा। ऑब्वियसली एक गरीब बंदे की जेब में तो मार। बिल्कुल ठीक है, मैं आपको कहता हूँ उससे 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। जैसे हम होशियारपुर की रोड पर जाते हैं, हर 10-20 किलोमीटर के ऊपर टोल प्लाजा 5-6 हैं उधर, हम देते हैं, लेकिन देते हैं जैसे आपने कहीं 35 रुपये दिए, कहीं 40 दिए, कहीं, तो वो रैशनलाइज होना चाहिए। तो आप इतना, एक बात। दूसरा, जो लोकल्स हैं जी, तो हो सकता है कि जैसे सरोड में जो टोल प्लाजा है लोग आना जाना रहता है, तो बेचारे कैसे देंगे?
लखनपुर में जब पहला एक्साइज वाला था, पहले था, तो उनको लोकल वो दिया गया था। तो इस प्रकार की बात होनी चाहिए, ठीक है। 60 किलोमीटर से पहले अगर 135 रेट है पूरे भारत में, तो 135-60 किलोमीटर के बाद ही लेना चाहिए। अगर उससे कम है, जैसे ये आ गया मान लो पे कोई है कि ये जो पुंछ रोड है, पुंछ भी नेशनल हाईवे बन रहा है, तो अच्छा हाईवे मिल रहा है हमें, अच्छा बनेगा, खुले है, हमारी गाड़ी की वेयर टेयर जो है बचेगी, हमारा पेट्रोल बचेगा, हमारी सहूलत होगी, तो लोग देने के लिए तैयार हैं अपनी फैसिलिटी के देने के लिए। लेकिन उसका 135 मान लो कि यहाँ से जम्मू से चला कोई, मैं कहूँगा विजयपुर से कोई चला, उसने पहले इस रोड में दिया, फिर लखनऊ में 135 देगा, वो गलत है। हाँ, उसके मुताबिक जो है अगर ये जो रोड, अगर दूसरी रोड आ गई तो उस रोड के कितने किलोमीटर वो चला है उसके मुताबिक रोड जो है टोल ऑनलाइन मैकेनिज्म तैयार होना। हाँ, यस, इस तरीके का, और रैशनल होना चाहिए। ऐसे वो नहीं है जितना मर्जी ले लो आप। और ये मैं कहूँगा, क्योंकि देखिए सरकार के पास कैसे पैसा कहाँ से आता है? सरकार के पास जो टैक्सेस ही है ना, सरकार के पास तो अपना पैसा जो है कोई ऐसा तो है नहीं, तो टैक्सेस हैं, तो टैक्सेस लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रोवाइडेड उनको फैसिलिटीज़ भी मिले और टैक्स उनको ठीक तरीके से उगराया जाए, उसको जो है रैशनली उगराया जाए, तो लोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अपोजिशन तो कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव तो देती नहीं है, ये भी हमें करना पड़ रहा है। मेरी एक पहले से एक चर्चा हुई थी, तो जब लोगों ने सुना तो उन्होंने बड़े मुझे अप्रिशिएट किया, आपने बिल्कुल बैलेंस व्यू दिया है, क्योंकि ये टोल प्लाजा 370 या 35 ये तो है नहीं है कि इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि ये एक पॉलिसी है, एक टैक्स उगराने की पॉलिसी है, उसको रैशनलाइज किया जाए। पर दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद ही कह देते हैं कि हम तोड़ देंगे, वो दिक्कत वहाँ लोगों को परेशानी आती है कि या तो कहीं देखिए वो तो एक पॉलिटिकली जिस प्रकार से चर्चाएं होती हैं अपोजिशन में रहते हुए, बाकी होते हुए, तो वो चर्चा होती हैं, ठीक है, तो मैं उसके ऊपर कोई सफाई नहीं पेश कर रहा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जब हम सीरियस थिंकिंग कर रहे क्या कि टोल प्लाजा, टोल तो अगर अच्छी सड़क है तो टोल लगेगा, अच्छी सड़क है, जो अगर हमारी गाड़ी का पेट्रोल बचता है, हमारी फटीक बचती है, तो हम टोल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो रैशनल होना चाहिए। कैसे रैशनल है उसके ऊपर जो है अगर अपोजिशन का कोई सुझाव लेके आए, सिर्फ वो कहेंगे अभी हाँ बीजेपी वालों ने कहा, फलान ने कहा था, फलान करा, इसलिए अभी नहीं लगना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में और जहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था रहती है, उस व्यवस्था में जो भी चीज़ है वो एक तर्क संगत होनी चाहिए, उसके लिए चर्चा करे ना अपोजिशन, देना सुझाव। पंजाब है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, पंजाब में तो टोल लगते हैं ना, तो कांग्रेस वाले बताएं वो क्यों ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। हाँ, कांग्रेस के लोग जो है ये बताएं, हाँ ठीक है वहाँ ये कम ले रहे, ये उस वहाँ रेट है, तो आप यहाँ पर ले लीजिए, ऐसी बात करो ना। बाकी लोग ऐसे करो, कोई नहीं कर रहा, सिर्फ है कि बीजेपी को गाली निकालने के लिए कभी रोहिंग्या को पकड़ के लेते थे, कभी जो है रिक्रूटमेंट पॉलिसी को लेते थे, जब भी पीछे हुआ दो लिस्टें निकली, वो सारा प्रक्रिया कब शुरू हुई, गवर्नर रूल में हुई, और लाल जी के रूल में उसको निरस्त की गई। भारतीय जनता पार्टी का लेना देना कुछ नहीं था, गाली हमें पड़ना शुरू हो गई, ठीक है। अरे भैया आप पॉलिटिकल देखो, इससे वो जो मुद्दा है उसको उसके साथ भी न्याय नहीं कर रहे, कंस्ट्रक्टिव व्यू नहीं न्याय नहीं कर। देखो मुद्दा, अगर मैं मुद्दे को उठाता हूँ तो मुद्दे को अगर ठीक तरीके से उठाऊंगा, रैशनली उठाऊंगा, तर्क संगत होगा, तो जो व्यवस्था है उसको मानने के लिए मजबूर होती है। उनको पता है एडमिनिस्ट्रेशन, मान लो कि यहाँ एलजी की सरकार है, ठीक है, उनको लगता है गाली पड़ रही है बीजेपी को, हमें क्या हम तो लगाएंगे भाई। अगर वो कहेंगे नहीं एडमिनिस्ट्रेशन को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं यही हो रहा है, क्रिटिसिज्म करें ना, एक इंटरनल जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को कौन मना कर रहा है, तो शायद जो एक जहाँ पर जो व्यवस्था है जो बनी है जम्मू कश्मीर, वो उनका ध्यान जाएगा। उनको पता है, मतलब उनको भी कई लोगों को लगता होगा बीजेपी को गाली पड़ रही है तो पढ़ने दो, हमें क्या, हम तो अपना काम करेंगे। तो इसलिए मुद्दा हो सकता है वो ठीक उठा रहे हों, लेकिन एक तो वो करें उसको तर्क संगत बनाएं, सुझाव के साथ आएँ, क्रिटिसिज्म करें, लेकिन साथ साथ मतलब एक वो भी दें कंक्लूड, उसका क्या सल्यूशन क्या है, उसका क्या हल क्या है वो भी बताएं। और दूसरा है जो उन्होंने फोकस रखना है, जो पावर में है, जो इसको कर सकते हैं, उनको जो है उनको एड्रेस करें, तो फिर जो है जो उसके मुद्दे के ऊपर कोई, मुझे लगता है लोगों के साथ भी न्याय होगा। तो आप गाली निकालते हैं बीजेपी के हाथ में कुछ नहीं है, खाने के लिए बीजेपी का लोगों को अच्छा लगता है, बीजेपी को गाली पड़ती है, जो डेस्परेट लोग हैं उनको अच्छा लगता है, कई लोग तो नहीं मान रहे, वो जानते हैं, जो आम लोग तो जानते हैं बीजेपी क्या कर रही है, लेकिन उनको अच्छा लगता है, तो सोशल मीडिया में बाकी करके खुश हो रहे,
लेकिन वो आप अपना जो कहा गया कि नहीं जी आप जो अपोजिशन भी ऐसी अपोजिशन करो जो अपोजिशन होती है, हमने की थी अपोजिशन 370 की, हमने 35 हटाने की बात की थी, हमने एक प्रधान एक विधान एक निशान की बात की थी और करके दिखाया ना जी। ठीक है, तो आप भी करो ना जी। हम करते थे। अगर भारतीय जनता पार्टी 1950 से लेकर 1947 से लेकर प्रजा परिषद और उसके साथ हम करते थे, मुद्दे उठाते थे, उनके रीजनेबल मुद्दे उठाते थे और उसके ऊपर फाइट करते थे हमारे, क्योंकि हमारी कमिटमेंट थी लोगों के प्रति, इस देश के प्रति, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति हम करते थे, उन्हें अचीव किया। आपकी क्या है, सिर्फ जो है अपना जो है वीडियो देख क्या और जो किया पे मैंने बोला प्रश्न में बोलने के बाद खुश हो गए, तो लोग भी उनको जो है सीरियसली नहीं लेते और एडमिनिस्ट्रेशन भी सीरियसली नहीं लेती ऐसी अपोजिशन को। डॉक्टर साहब, जब भी आर्टिकल 370 हटा तो उसके बाद यूनियन टेरिटरी बनी, एक सबसे पहली आवाज़ जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई कि जम्मू एंड कश्मीर में डोमिसाइल होना चाहिए, वो आपकी तरफ से आई थी और उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिला। हालांकि उसमें एक ऐसा पॉइंट थे कुछ जिसके बाद उसमें चेंजेस भी किए गए। अभी भी कई सारे लोगों को ये खदशा है, ये नाराज़गी है कि 15 साल का क्राइटेरिया 10 साल का 7 साल का क्राइटेरिया क्यों रखा गया, जबकि अगर हम वेस्ट पाकिस्तानीज़ की बात करें तो वो 70 सालों से रह रहे थे। क्रिश्चियन समाज, वाल्मीकिज़ या बाकी जितने भी जो गोरखा समाज है वो कई सालों से रह रहे थे, जो लगातार वेट कर रहे थे कि हमें जो है वो न्याय मिले। अब 15 साल का व्यक्ति या 7 साल का या 10 साल का जो कैटेगरीज रखी गई हैं और जो 70 साल का है उसका जो इतना बड़ा स्ट्रगल है वो तो बिल्कुल बराबर हो गया। नहीं, आपने जो कहा ना जिनके भी नाम लिए ये 15 साल पहले से यहाँ है, इसलिए सारे कब्र होंगे। जी नहीं, वही कह रहे हैं ना कि वो इतने लंबे समय से थे, ये थोड़ी देर सारे कब्र होंगे। देखिए मैं बताता हूँ, जो इस प्रकार की बात करें, कल भी एक नई पार्टी बनी है, उस पार्टी के अध्यक्ष को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे जब हम आएंगे 25 साल करेंगे, ठीक है जी। अरे भाई पंजाब में 6 साल का है, 6 साल का है, ठीक है। मान लो किसके लिए है, घर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए अगर 6 साल से सिर्फ प्लाट लेने के लिए 6 साल तो नहीं रहेगा ना कोई। वही व्यक्ति है जहाँ आएगा, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा होगा या कोई बिजनेस करने के लिए आएगा, तो 6 साल अगर वो रहता है तो भी उसको जो है वो प्लॉट मिल सकेगा। नौकरी के लिए चपरासी की नौकरी के लिए तो आएगा नहीं बाहर से, फिर 6 साल रहूँगा फिर मैं अपने बच्चे की अप्लाई कराऊँगा, वो तो नहीं है। वो तो नेचुरल वे में एक जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया में जो लोग आते हैं उनको अधिकार देने की बात है और उनका हक बनता है जी। तो इसलिए डोमिसाइल की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यहाँ का जो मूलभूत जो लोगों का कंसर्न है, जैसे हमारी ज़मीन का कंसर्न है, नौकरी का कंसर्न है, वो उसको हम जो एड्रेस करें, ठीक है। कहीं ऐसा नहीं हो कि बाहर के लोग ही लेके चले जाएं, तो उससे डोमिसाइल के और दूसरा जो स्टेट सब्जेक्ट ने रोका हुआ था, जो स्टेट सब्जेक्ट था वो मध्यकालीन जो है एक कानून था, जब होता था ना सुल्तानों के वक्त का कानून जो जम्मू कश्मीर में चलता है, यहाँ भी सल्तनत ही चल रही थी कि कोई नहीं है, अगर यहाँ की जो है बेटी अगर बाहर ब्याही जाए, ठीक है, तो वो आके अपना अधिकार नहीं ले सकती थी। लेकिन यहाँ अगर कहीं पाकिस्तान की लड़की यहाँ के शादी होती है उसके पूरे अधिकार मिल जाते थे। ये तो था यहाँ पर, ये तो सुल्तानों वाली बात थी ना, सल्तनत चल रही थी यहाँ, जिसको ठीक किया गया है। और आज जो है नेचुरल वे में अगर जो लोग आते हैं कितना % होंगे वो, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा बहुत कम मात्रा में लोग होंगे जो इस प्रकार के हैं। वो आज कंपटीशन है, कंपटीशन में अगर 4th क्लास है तो मेरिट के आधार पर होगा, कोई आके मैनिपुलेट करके नहीं लेके जाएगा, ठीक है। तो अगर उनको जो हम देख रहे हैं वो काफ़ी रिजिड नहीं है जो डोमिसाइल के लिए कैटेगरीज रखी गई हैं। कई सारे लोग, हम अभी भी कई सारे वीडियोस देख रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि किसी को भी जो आधार कार्ड दिखा रहा है, जो अपने कुछ भी सर्टिफिकेट जो बताए गए हैं वो दिखा रहा है, जल्दी से उसको मिल जा रहा है। एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है, जटिल प्रक्रिया नहीं है जिसकी वजह से उसको थोड़ा टाइम लगे और सही तरीके से इसकी पूरी वेरिफिकेशन की जाए। देखिए जटिल होनी भी नहीं चाहिए। आपको याद होगा कि एक आर्गूमेंट अपोजिशन की तरफ से दिया गया था कि अगर कल को नौकरियां निकल रही हैं, नौकरियों में कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। कल को किसी का एडमिशन्स लेनी है, प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाना है, तो हमारे पास रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो डोमिसाइल है वो नहीं होगा तो कैसे जाएंगे, पहले वो बात हो रही थी। अगर अभी ये बात करें अभी जटिल होना चाहिए, क्यों होना चाहिए जटिल? जो जटिल था स्टेट सब्जेक्ट, उसने यहाँ की बेटियों को तो अधिकार मारे। बाद में हमने फाइट, भारतीय जनता पार्टी ने फाइट करके बेटियों को तो अधिकार मिल गए, लेकिन उनके बच्चों के नहीं मिले। अगर कोई बेटी है, अगर के माँ बाप की एक ही बेटी है थी और उस बेटी की कहीं शादी पंजाब में हो गई, ठीक है, और वो अपने माँ बाप के पास आती है और उसकी सेवा करती है बेटे की तरह, जो बेटे बेटियों को बराबर का अधिकार था, जब उस तक तो हमने फाइट करके
यहाँ हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसके ऊपर बहुत बड़ा एजिटेशन चला था और मैं उस समय प्रदेश अध्यक्ष था, और उसके बाद उनके अधिकार जो है बहाल हो गए। और आप याद करिए उस वक्त कांग्रेस और एनसी का रूल था, इन्होंने असेंबली में उनके अधिकारों को समाप्त करने के लिए कानून पास हो गया था, बिल पास हो गया था। अपर हाउस में जब हमने 2004 के पहले की बात है तो शोर डाला भारतीय जनता पार्टी ने, तब जाके वहाँ अपर हाउस में ड्रॉप कर दिया गया। ठीक है, तो ये था वो जो जटिल थी। और पाकिस्तानी, मैंने देखा एक पाकिस्तानी का सब्जेक्ट उसने यहाँ बठिंडी में वो ले ली थी, ज़मीन ले ली थी, तो ये था जटिल। जटिल क्यों होना चाहिए? अगर मेरे पास अगर ये सर्टिफिकेट है कि मैं यहाँ पर या कोई भी है, अगर पंजाब का रहने वाला है, हिमाचल का है, कहीं भी है, अगर वो उसके पास ये रेजिडेंट सर्टिफिकेट ये करता भी, मैं 6 साल से रह रहा हूँ, तो उसको मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर के जो लोग इतने समय से यहाँ रह रहे थे, जिनके पास ऑलरेडी पीआरसी था, आपको नहीं लगता है कि उनको लाइनों में लगाना ये गलत प्रक्रिया? लाइनों में कोई नहीं लग रहा। नहीं, हम देख रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा बिलावर में हमने भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जो स्टेट यूनिट ने सभी को ये डायरेक्शन दी, आप हेल्पलाइन से, तहसीलों में हेल्पलाइन लगी हुई है। ठीक है, देखो कोई भी चीज़ है, अगर आपको मान लो फॉर्म भरना है, नौकरी के लिए भरना है, लोन के लिए भरना है, ठीक है ना, भरते हैं ना, एडमिशन के लिए मैंने भरना है, स्कूल में बच्चे को दाखिला करवाना जाके फॉर्म भरते हैं ना, ठीक है, वहाँ स्टेट सब्जेक्ट लगाते हैं, तो उसमें से वो ये भी एक प्रक्रिया है जो हमारे लिए एक सदा के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए हमें जो अधिकार मिलने चाहते हैं। और एक जो है सिस्टम जो है बदलाव, और उस सिस्टम को लागू करने के लिए कुछ देर तक तो इतना तो करना पड़ेगा। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि अगर हम बच्चे के एडमिशन के लिए फॉर्म भरते हैं, अगर हम नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं और 50 बार हम भरते हैं, तो एक बार डोमिसाइल के भर के वो तो नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, वो तो उस पर शंका हो सकती है। डोमिसाइल पे अगर आप क्वालिफाई करते हो वो तो मिलने वाला है और आपका परमानेंट आपके पास हो जाएगा वो। तो इसलिए मुझे लगता है आम पब्लिक में हमने देखा कोई इशू नहीं है। हाँ, कुछ लोग सोशल मीडिया में खासतौर पर जो अपोजिशन के लोग हैं उनको और कुछ दिख नहीं रहा है, तो इस प्रकार के इशूज़ को खड़ा करें। जी डॉक्टर साहब, ज़्यादा एक आखिरी सवाल, स्टेटहुड की मांग फिर से जो है वो उठ रही है। नई पार्टी का आपने जिक्र किया, अपनी पार्टी वो भी कर रही है। इसके अलावा जितने भी अपोजिशन हैं, चाहे उमर अब्दुल्ला का कल का हम इंटरव्यू देखें, उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगी, ना ही जो उमर अब्दुल्ला साहब हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शंस में। और हो सकता है कि स्टेटहुड की जो मांग कई सारे लोग लगातार कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जम्मू एंड कश्मीर को जो डिग्रेड किया गया है यूनियन टेरिटरी में, वापस से स्टेटहुड मिलना चाहिए ताकि वो अधिकार जो पहले हमारे पास थे वो वापस मिले? देखिए, एक तो जो शब्द है आपने प्रयोग किया, मैं माफ़ी चाहूँगा, डिग्रेड मानसिक तौर पर नहीं किया गया है, ये मजबूरी में किया गया है। जम्मू कश्मीर जो फुल फ्लैश स्टेट थी, पहले जो प्रिंसली स्टेट थी, उसको मंशा नहीं थी उसको कम करना, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉक्सी वार थी, यहाँ के हालात को ठीक करने के लिए पुलिस जो है वो उसका कंट्रोल जो है केंद्र के पास रहे, उसको लेने के लिए और चीज़ों के लिए, मुझे ये मेरी अपने व्यक्तिगत है, उसके लिए ड्यूटी की बात आई है। और आपने देखा होगा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह ने कहा था कि जल्दी हम रिस्टोर कर देंगे स्टेटहुड, और प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है, तो ये स्पष्ट है जी। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को, आम लोगों को, अपोजिशन तो चलाएगी, आम लोगों को इस प्रकार को नहीं लेना चाहिए कि हमारा स्टेटस कम हो गया। स्टेटस बहाल होगा, जल्दी होगा। ठीक है, और मजबूरी थी, क्योंकि आपको पता है कि हमने देखा जब हम सरकार में थे किस तरीके से यूनिफाइड कमांड में कोई बात होती थी, अगर लॉ एंड ऑर्डर की, जब इसकी टेररिज्म की बात होती तो एक स्टैंड रहता था जी। ठीक है, आर्मी के सामने, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने, पुलिस के सामने, लेकिन बाद में जब आते थे तो वही होम मिनिस्ट्री क्योंकि उन्हीं के पास होती थी, एसएसपी को, एसएचओ को फ़ोन चला जाता था कि आर्मी के ऊपर जो है आप केस लगा दो जी। ठीक है, आर्मी वालों के जो कई बेचारे हमारे फौजी जो थे आके यहाँ पर जो है तरीके भुगतते हैं, और फौज का आदमी जो है जिसकी असम में हो गया, जाके अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो वो कहाँ तरीक भुगतने आता था। और यहाँ के जिस प्रकार की व्यवस्था थी, यहाँ तक कि इवन के चाहे वो पुलिस थी, चाहे जुडिशरी थी, इस प्रकार के बहुत जो है किया जाता था उसको। ठीक है, उसको ठीक करने के लिए, प्रॉक्सी वार को डील करने के लिए जो है ये यूटी लाई गई, और जो यहाँ की पुलिस का, लॉ एंड ऑर्डर का और पूरा कंट्रोल जो है गृह मंत्रालय के अधीन है। ये तब तक है जी। जब जो है इंटरनेट की बात करते हैं, अभी उसने नहीं उठाया, इंटरनेट इसलिए तब तक है जब उनको लगेगा वो इमीडिएटली रिस्टोर की जाएगी और हमें पूरा स्टेट मिलेगा।
भारतीय जनता पार्टी का मानना है जल्दी से जल्दी यहाँ जो है ये जो पॉलिटिकल जो प्रोसेस है उसको शुरू किया जाए, राजनीतिक गतिविधियों को शुरू किया जाए और स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर को दी जाए। जी धन्यवाद सर पूरी बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आर्टिकल 370 की जो सालगिरह है वो आने वाली है और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा प्रोग्राम करने वाली है। किस तरह से आप इस पर राय रखते हैं, ज़रूर आप भी अपनी बात रखिए। हमारे साथ जुड़े थे फॉर्मर डिप्टी सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डॉक्टर निर्मल सिंह जी। ऐसी और चर्चाओं के लिए, खबरों के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। फिलहाल के लिए मुझे और मेरा कैमरामैन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।